बेटा गुड आफ्टरनून। बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था यहां पर अपना, और टॉपिक था बेटा एवरेजेस। बोलो बेटा। इसमें हमने पढ़ लिया किसके बारे में? हमने पढ़ लिया किसके बारे में? हमने शुरू की थी चर्चा किसकी? मोड में खास बात क्या थी? नॉट यूनिकली डिफाइंड। ग्राफ कौन सा यूज करते थे? हिस्टोग्राम। इसमें एक इंपॉर्टेंट एम्पिरिकल रिलेशनशिप थी, मोड इज इक्वल टू ट्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मीडियन की बात करें तो मीडियन में खास क्या था? डेटा नीड्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके अलावा क्या बताया था? इनकम्प्लीट डेटा हो तो बेस्ट है ये, इसके ऊपर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और अगर ग्राफिकली निकालना हो गए। फिर हमने एएम की चर्चा शुरू की। एएम के बारे में क्या क्या बताया मैंने आपको? पहली बात क्या है बेटा ये? इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज। अच्छा, अगर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे तो कितना आएगा? पढ़ के बताओ प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है ये? सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम एएम इज 0। और ऐसे ही एक और बता दी थी प्रॉपर्टी, पढ़ना जरा इसे। सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स किसका स्क्वायर? डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम एएम इज मिनिमम। बेटा बोलो ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया आपको कि एएम के बड़े सारे फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों के ऊपर भी मैंने काम कर लिया था। बेटा आगे बढ़ूं क्या? सुनो अब आज की बात। मेरे पास यहां पर ये 2 बैच हैं, दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिए। लेट्स से N1 एंड N2, दोनों का एएम भी मैंने आपको बता दिया कि भाई इस वाले बैच में इतने बच्चे हैं, उनका एएम अर्थमेटिक मीन ये था। इस वाले बैच में इतने बच्चे हैं और इनका एवरेज मार्क्स एएम ये था। मैं बोल रहा हूं बेटा, पता है क्या किया मैंने एक जॉइंट क्लास बुला ली, सारे बच्चे एक साथ बुला लिए, और मैंने कहा इन सब का मुझे कंबाइंड मीन निकाल के बताइए। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या कंबाइंड मीडियन निकाल पाए थे? नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कंबाइंड मोड निकाला था हमने। इस सीरीज का मोड ये, इस सीरीज का मोड ये, सब इकट्ठा कर दें तो इस नई कंबाइंड सीरीज का मोड कोई तरीका था क्या? नहीं था। लेकिन इस सीरीज का एएम पता है, इसका पता है, दोनों को मिलाकर इनका कंबाइंड एएम निकल सकता है। कंबाइंड जीएम भी सिखाऊंगा कल को, और परसों को कंबाइंड एचएम भी बताऊंगा। क्या मतलब समझ में आया? कि कंबाइंड एवरेज कौन से एवरेजेस का निकल सकता है? समझ में आ रही है बात? मैथमेटिकल एवरेज है तो उनका तो कंबाइंड निकल सकता है, पोजिशनल में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वापस आइए, बात आती है कंबाइंड मीन आएगा कैसे? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, N1 x1 बार N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। क्या कोई भी दिक्कत है? अरे दिया तो है सब कुछ, बोलो बेटा। N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज। बेटा ठीक है ये? कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड एएम, कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड एएम, ये कंबाइंड
दो सीरीज को कब आपने क्या किया, एक सीरीज का AM पता है, दूसरी का AM पता है, इन सबको इकट्ठा किया तो दोबारा से सबका AM कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के AM से ही कंबाइंड सीरीज का AM आ जाएगा। बेटा बोलो ठीक है? yes, sir। लेकिन ये मीडियन और मोड में नहीं कर सकते आप। और सुनो ये एक काम करिए, चलिए एक क्वेश्चन देखिए फटाफट से, पहले वार्म अप हो जाएगा। पढ़िए, देखना एक बार, हम प्रॉपर्टीज शायद पढ़ ली थी हमने, क्या कर रहे थे याद नहीं। अच्छा AM पढ़वा दिया था मैंने आपको। ठीक है, पेज नंबर 4 पर आइए। पेज नंबर 4 लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ है, पेज नंबर 4 लास्ट में कंबाइंड AM। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? yes, क्या लिखा हुआ है? कंबाइंड AM का फॉर्मूला N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। अच्छा, जो कुछ क्वेश्चंस दिए थे AM के वो कर लिए कि नहीं किए? yes, कौन कौन से दिए थे? 1 2 3 एंड 4। ये 4 में आंसर आ गया कि नहीं आया? 28 करके, ठीक कह रहे हैं, 28 कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में मीन कर लीजिए 28। इफ मीन इज इक्वल टू 28, ठीक करो से, मीन इज इक्वल टू 28। जरा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों कर रहे हैं आप, करिए स्टार्ट। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 4 5 6 7 8 9 10 सब क्लास में आज ही करेंगे, सब इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए। करेंगे, सब करेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया। फोर्थ करो पहले तो फटाफट से। मीन 28 कर लीजिए, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 करो। ये 1 2 3 करके लाए कि नहीं करके लाए हैं? yes, चलो फोर्थ करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा रहे हैं मुझे। कॉन्टिन्यूस सीरीज 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 12 18 27 A 17 और 6। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मैंने A मान लिया। X कैलकुलेट करना, क्या आएंगे? 5 10 15। अगर मैं क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूं तो समझ जाइए कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। मीन कितना बता दिया उसने? अच्छा, मीन का फॉर्मूला होता क्या है? सर वैसे तो कई सारे फॉर्मूले हैं, हम तो हमेशा डायरेक्ट मेथड से काम करेंगे। डालो वैल्यूज फटाफट से। f इंटू एक्स निकाल लेते हैं। 60 270 675 35A 765। कहा था मैंने घर से ट्राई करना। वैसे ये सिग्मा f बताओ कितना आ रहा है? 80 प्लस A। और ये कितना आ रहा है बेटा? प्लस 35A। पुट द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और क्या करना है इसमें? आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, आते हैं एग्जाम में। ये मिलेगा एग्जाम में आपको, ये मिलेगा। करवाना वैल्यूज बेटा, कितनी कितनी डालू वैल्यूज? 28 इज इक्वल टू 2100 प्लस 35A डिवाइड बाय 80 प्लस A। कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 2240
इज इक्वल टू 2100 प्लस 35A, 7A 140, A कितना 10, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20, 10 द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा क्वेश्चन था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन मोड और मीडियन में भी कर चुके थे। क्वेश्चन 5 के ऊपर लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी बहुत बार करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में। कैलकुलेशन ऑफ मीन, बेटा हटा दूं उसको यहां से। अब बेटा क्वेश्चन 4 कोई कर रहा है क्या? आगे आओ फिर। आइए बेटा 5th क्वेश्चन पर, बढ़िया है, सुनिए। हुआ क्या, मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अच्छा, ये 100 बच्चे थे, जानते हो इनका मीन कितना निकाला गया? 50। बेटा यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कोई 100 बच्चे थे, उनका मीन निकाला 50। अच्छा ये बताओ मीन कौन से फॉर्मूले से निकाला होगा? बेटा ऐसी तो निकाला होगा, यानी कि 50 इज इक्वल टू, यानी सिग्मा एक्स कितना निकाल रखा होगा हमने? बेटा ये ठीक है बात, यानी यहां पर सिग्मा एक्स 5000 होगा, नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज 100 थी, डिवाइड करके मीन 50 आया होगा। ये कहानी बता रहा हूं बस जो घट चुकी है। 100 आइटम वैल्यूज का मीन 50, तो पक्का पक्का सम ऑफ आइटम वैल्यूज 5000 रहा होगा। क्या ठीक है यहां तक की बात? अब क्या हुआ देखना जरा। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड, बाद में सब कुछ करने के बाद देखा मैंने, स्कोर ऑफ 42 मार्क्स, एक बच्चे के नंबर थे 42, वॉज मिसरेड एज, कितने लिख दिए आपने? यहां पर लिख दिए एक बच्चे के नंबर 24। क्या होने चाहिए थे? जब ये नंबर गलत लिखे तो ये सम गलत निकाला। अरे हाँ बोलो। जब ये सम गलत निकाला तो ये फॉर्मूले से मीन भी गलत आ गया। करना क्या है, you'll have to find the correct mean, आपको सही मीन निकाल कर देना है। ठीक, तो सही कैसे होगा ये बताओ। अच्छा पहले इसको सीरीज में ले आए और इसको सीरीज से क्या कर दें? बाहर। अगर इसको सीरीज से बाहर करेंगे तो ये 5000 में से 24 कम हो जाएंगे, और ये सीरीज में लेकर आओगे तो बढ़ जाएंगे। आओ जरा मदद करना मेरी, करेक्ट सिग्मा एक्स निकलवाने में। 5000 माइनस 24 प्लस 42, 50। बेटा बोलो ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है वैसे कि टोटल में से ये कर दो वो कर दो, जरूरत नहीं है ना, लॉजिकली समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा ये बताओ अब करेक्ट n कितना है? नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज कितनी है? सर 100 थी, एक कम भी तो हो गई बाहर जाकर, लेकिन बदले में एक बढ़ी भी तो है, तो n विल रिमेन सेम। तो कितना हो जाएगा अब? करेक्ट मीन 5018 डिवाइड बाय 100, 50 पॉइंट इज द राइट आंसर। नोट करिए, इस क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे आने वाले चैप्टर्स में, नोट करो। लेकिन इसमें गलतियां बढ़ती जाएंगी धीरे धीरे, और बेसिक था ये तो, बिल्कुल कोई खास मशक्कत थी नहीं, लेकिन इसी थॉट प्रोसेस से हम बाकी चैप्टर्स में जाकर भी काम कर लिया करेंगे।
नोट कर लिया सबने? चलिए और देखें जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 देखना जरा, हो जाएगा क्या? लिखो होमवर्क में n1 n2 दिया हुआ है, x1 बार x2 बार दिया हुआ है, यू विल हैव टू फाइंड द कंबाइंड मीन। कोई दिक्कत नहीं है। 7th पर आइए, क्या बोल रहा है देखें, अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। बेटा इस बार 3 टुकड़े हैं और तीनों की ही फ्रीक्वेंसी दी हुई है। बेटा कितनी दी हुई है? बोलो बेटा 50, 60 और 90। और मीन वैल्यूज दी हुई हैं तीनों की 10, 15 और 20। आपको पूरा कंबाइंड मीन ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम हो गई सर। क्या हुआ सर? अगर 2 सीरीज हो तो कंबाइंड करना मुझे आता है सर। इस बार तो ये इसने 3 सीरीज दे दी, इस बार तो इसने ये 3 सीरीज दे दी। बेटा कोई भी प्रॉब्लम है क्या? बताओ कैसे काम करोगे? प्लस कर दें n3 x3 बार और नीचे क्या कर दें? लो बेटा नया फॉर्मूला बन गया कंबाइंड मीन का, अगर 3 सीरीज मुझे दी हो तो। जरा फटाफट से क्वेश्चन 7th का आंसर निकाल के बताइए, करो जो भी आ रहा है। प्रेजेंटेशन में मेरी कोई खास दिलचस्पी है नहीं वैसे। 50 × 10, 60 × 15, 90 × 20 डिवाइड बाय 10 + 15 क्या हो गया? अच्छा सॉरी, फ्रीक्वेंसीज इज 50 + 60 + 90। आंसर इज 16। ये लो जी, पूरी सीरीज का कंबाइंड मीन आ गया 16। आसान था भाई, उसी फॉर्मूले को एक्सटेंड करके लिख दिया मैंने, एक्सटेंडेड फॉर्मूला। अच्छा अगर 4 सीरीज हो तो क्या कंबाइंड कर लोगे? हो जाएगा सर, जितनी चाहे मर्जी दे दो, आप 4 की बात कर रहे हो। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। लिखो 8, 9, 10 तीनों के ऊपर इंपॉर्टेंट, तीनों एग्जाम के क्वेश्चन हैं ये। 8, 9, 10 तीनों इंपॉर्टेंट लिखो, अभी करेंगे। पढ़िए बेटा 8 क्वेश्चन देख रहे हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। बेटा कितने बच्चे हैं ये? इनका AM कितना दे दिया? 52। अच्छा क्लास में 30 बच्चे थे, इन सबका AM दिया हुआ है 32। आगे द टॉप 6 स्टूडेंट्स जो टॉपर थे, ये लो कितने बच्चे हैं टॉपर बेटा? 6। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है? 80। वेयर एज द बॉटम 10 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ 31। ये 10 नालायक बच्चे थे जिनका एवरेज आ रहा है 31 का। टॉपर्स का एवरेज है 80 मार्क्स का, पूरी क्लास का एवरेज है 52। मुझे बताओ कितने बच्चे बचे हुए हैं मिडिल में? ये एवरेज जो है, हाँ बोलो बेटा। टोटल 30 थे, 6 और 10 निकल गए, कितने बचे? करना क्या है? यू विल हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग मिडिल स्टूडेंट्स। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, तो बताओ जरा क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। इस बार ये 3 सीरीज हैं, तीनों का कंबाइंड मीन तो दिया हुआ है। देखना जरा, ये 3 सीरीज हैं, तीनों का कंबाइंड मीन तो दिया हुआ है। बोलो। yes, N1 x1 बार दे दिया,
N2 N3 X3 बार दे दिया, क्या नहीं पता? सिर्फ यही तो नहीं पता बेटा, क्या निकालना पाओगे? बोलो बेटा, करो फटाफट से काम, करो फटाफट से काम। फाइन, फॉर्मूले में डालिए वैल्यूज एंड फाइंड द एवरेज ऑफ मिडिल 14 स्टूडेंट्स। जो ना टॉपर में है ना नलायकों में है, जो मिडिल स्टूडेंट्स हैं ऐसे 14, उनके एवरेज मार्क्स बताइए। करो बेटा, समझ के लिए क्वेश्चन की समरी बना दी मैंने ये। आओ, फॉर्मूला में अगर सीधा रख दूं तो परेशान तो नहीं हो जाओगे? लो, फॉर्मूला 52 इज इक्वल टू 6 इंटू 80 प्लस 14 x2 बार 10 इंटू 31 डिवाइड बाय 6 प्लस 14 प्लस 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 बार। लो, अब इक्वेशन समझ। 55 पूछ रहे, बता रहे हैं, बता रहे हैं कितना आ रहा है बेटा? 55 ही बता रहे हैं। देख लो, फिर भी मुझे नहीं पता आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा ये। बेटा नोट कर लिया हो तो बढ़े क्या आगे? 9th क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है 9th में? पढ़िए। इन अ सिटी द एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक एक्सक्लूडिंग संडे वॉज 3 सेंटीमीटर। बेटा रेनफॉल दी हुई है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर इन 6 दिनों की बात करें तो इन 6 दिनों का एवरेज कितना दिया हुआ है? बेटा यही बोल रहा है, पूरा वीक संडे को छोड़ दें तो यानी 6 दिन का एवरेज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आगे हैं, ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे। अब संडे को हो गई मूसलाधार वर्षा, ठीक, उसके बाद कितनी हुई नहीं पता, लेकिन द एवरेज रेनफॉल, द एवरेज पूरे हफ्ते का एवरेज जानते हो कितना हो गया बढ़कर? एक बात तो तय है, इस दिन जबरदस्त बारिश हुई है, पूरे हफ्ते के एवरेज को ही बढ़ा दिया, 5 सेंटीमीटर हो गया। करना क्या है? यू विल हैव टू फाइंड द एवरेज रेनफॉल ऑन संडे। बताओ बेटा संडे को कितनी रेनफॉल हुई? नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं इसमें? 1। और क्या निकालना है बेटा? कोई भी दिक्कत है क्या? 2 सीरीज हैं, कंबाइंड मीन दिया हुआ है, इस एक सीरीज का मीन निकल जाएगा, एक ही आइटम वैल्यू है, तो संडे की एवरेज रेनफॉल मिल गई आपको। करो फटाफट से जो भी आ रहा है। फॉर्मूला रहेगा 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 x2 बार अपॉन बेटा कर लोगे क्या? 7 35 35 माइनस 18 17 सेंटीमीटर। Thus the average rainfall on Sunday is 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 पर लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार लिखो 10 के ऊपर। अब 10 के ऊपर 2 स्टार लगा लो, और है ना, एग्जाम में आ चुका है कई बार। सिंपल फॉर्मूले की एप्लीकेशन कर रहे हैं।
सिंपल फॉर्मूले की एप्लीकेशंस हैं। कंबाइंड एएम का फॉर्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। पढ़िए जरा अगला क्वेश्चन। अब लो बेटा पढ़ डालो क्वेश्चन नंबर 10। द मीन मंथली वेजेस पेड टू ऑल द वर्कर्स इन अ कंपनी। बेटा कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं उनकी जानते हो एवरेज सैलरी कितनी थी? 30,000। द मीन मंथली वेजेस पेड टू मेल्स। अच्छा मेल्स को कितनी मिलती थी? 32। और फीमेल्स की कितनी थी? 22,000। बेटा ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ मेल्स कुछ फीमेल्स, मेल्स का एवरेज ये, फीमेल्स का ये, सब मिलाकर पूरी कंपनी का ये, तो ये कौन सा एवरेज है? कंबाइंड दिया हुआ है। अच्छा फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स। ये तो प्रॉब्लम आ गई। देखो फॉर्मूला दिमाग में है कि नहीं है? अगर ये नंबर मुझे दिया होता तो ये नंबर मैं निकाल सकता था। कोई एक तो दे भाई, एक इक्वेशन से दोनों कैसे निकालूं? उसने पूछा भी नहीं है। नंबर कहां पूछे उसने? क्या पूछा उसने? वो तो बोल रहा है बस रेशो बता दो, परसेंटेज बता दो, एक्चुअल गिनती तो पूछ भी नहीं रहे हम आपसे। तो एक काम करते हैं, एक काम करें, अगर कुछ देर के लिए लेट द परसेंटेज बी ए, यानी कंपनी में A% मेल्स थे, तो बताओ जरा फीमेल्स कितनी रही होंगी? बोलो बेटा। भाई नॉर्मली ये मानेंगे या तो मेल्स होंगी या फीमेल्स होंगी, तीसरे वाले भी नहीं है फिलहाल। बोलो बेटा। तो अगर मेल्स A% हैं तो फीमेल्स कितनी परसेंट होंगी? 100 माइनस है। अगर ये 30 हैं तो ये 70 होंगे, ये 25 हैं तो ये 75 होंगे, अगर ये A हैं तो ये 100 माइनस A होंगे। क्या क्वेश्चन सॉल्व करके A ना आ जाएगा? और A ही तो है परसेंटेज ऑफ मेल्स, तो परसेंटेज ऑफ फीमेल्स भी मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है क्या? बोलो बेटा। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, ये करो फटाफट से सॉल्व करो इसे। अब परसेंटेज दी हुई थी इस बार, परसेंटेज पूछी थी उसने इस बार, तो मैंने एक को मान लिया A, दूसरा अपने आप हो जाएगा 100 माइनस A परसेंट आएगी इस बार। फॉर्मूला लगवा देते हैं। फॉर्मूला है 30,000 कंबाइंड इज इक्वल टू 32,000 A प्लस 22 लाख माइनस 22,000 A डिवाइड बाय A प्लस 100 माइनस A। फॉर्मूले में वैल्यूज डाली हैं बस, मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होनी चाहिए कोई। बेटा समझ में आया कैसे आया ये? बताओ कैसे आया ये? 22,000 को मल्टीप्लाई किया है, किससे किया है? 100 माइनस A से। जी बताना आंसर कितना आ गया? अब कैंसल, ये हो जाएगा 30 लाख, ये हो जाएगा 10,000 A प्लस 22 लाख, A कितना? 8 लाख डिवाइड बाय 10,000। 80 आ रहा है क्या? हिंदी करो इसकी। अब क्या मतलब है? A 80 है, पूछा क्या था उसने? परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो बताओ कितना आएगा? तो बेटा कितने हो गए? परसेंटेज
ऑफ मेल्स और कितना हुआ परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, कितनी होंगी बेटा? लो जी, खत्म बात, खत्म, चर्चा समाप्त। बेटा ठीक है इतनी बात? बोलो बेटा। चलो जी कुछ और देखते हैं, ये तो क्वेश्चंस की बात थी। प्रॉपर्टीज पर आइए वापस। पॉइंट नंबर 6 पर आइए। फिफ्थ पढ़ लिया था हमने, AM कैनॉट बी कॉम्प्यूटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस। ये ओपन एंड का मतलब क्या था? आगे आइए। मीन इज नॉट यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डेटा। अगर क्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो उस केस में मीन सूटेबल नहीं रहेगा। कौन सा उचित रहेगा इस बार? लिखो इसके आगे। इन दिस केस मीडियन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर क्वालिटेटिव डेटा की बात करोगे तो मीडियन सबसे बेहतर है। अभी तो मीडियन भी नहीं बताया क्यों हो सकता है। मीन इज नॉट सूटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा। अगर क्वालिटीज की बात कर रहे हैं तो मीडियन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज। जवाब दूंगा अभी 5 मिनट बाद। और बढ़िए आगे। When the class intervals are unequal, सुनना जरा एक बार, सुनिए। ये दिया हुआ है 0, 10, 10, 20, 20, 40, 40, 50, 2, 7, 8, 5। बोल रहा है AM निकालो। निकाल पाएंगे क्या? फॉर्मूला बताना, फॉर्मूला क्या था कॉन्टिन्यूस सीरीज में? बेटा यही फॉर्मूला था। x तो आ ही जाएगा इसमें, मिड पॉइंट। बोलो बेटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, सब क्लासेस की लेंथ सेम नहीं है, आप नहीं बढ़ सकते आगे। मीन निकालना है, सब क्लासेस की लेंथ सेम होनी चाहिए। इफ द क्लासेस आर अनइक्वल तो पहले इसे टुकड़ों में तोड़कर इक्वल बना लीजिए। बेटा क्वेश्चन अब ठीक हो गया? हाँ बोलो सर। लेकिन फ्रीक्वेंसी का क्या करें? ये मान लीजिए सब जगह फ्रीक्वेंसी 8 जो है वो इवनली फैली हुई है 20 और 40 के बीच में। तो जरा जवाब दे पाओगे मुझे? अब कितनी होगी 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी? और ये कितनी? अगर ये 9 होती तो हो नहीं सकती पॉइंट में। 5 और 4 कर लो, 4 और 5 कर लो, अजम्पशन ही तो है ये। अरे बोलो भाई। अब ये क्वेश्चन बन गया बिल्कुल ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन। क्या अब मीन निकाल पाओगे? यही लिखा हुआ है, पढ़िए। व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, अच्छा, फ्रीक्वेंसीज शुड बी एडजस्टेड टू मेक द क्लास इंटरवल्स इक्वल। क्लास इंटरवल्स को इक्वल कर लो, फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट कर दो। कैसे करें? ऑन द अजम्पशन दैट दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्रू आउट द क्लास।
कि ये पूरी क्लास में बराबर फैली हुई थी, तो 8 फ्रीक्वेंसी इसमें बराबर फैली हुई थी, तो 4 यहां पड़ी होंगी और 4 यहां पड़ी होंगी। बेटा ठीक है? मीन कैनॉट बी कॉम्प्यूटेड इफ द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल इन साइज। आगे आइए, क्या यहां तक की बात ठीक है? क्वालिटेटिव डेटा में एएम नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्वालिटीज यानी एट्रीब्यूट्स को नापने का तरीका तो कोई है नहीं। ठीक, जब नाप नहीं सकते, एएम कौन सा है? मैथमेटिकल एवरेज है। टोटल कैसे करोगे उसका? मैं बच्चों का डेटा इकट्ठा करके लाया क्वालिटीज का, लेट्स से डेटा रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। देखना क्या डेटा था मेरा? ए वेरी इंटेलिजेंट, बी एवरेज इंटेलिजेंट, सी पुअर, डी वेरी पुअर, ई एक्सीलेंट। बेटा यही तो है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटी को तो ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हो, नाप तोल तो कर नहीं सकते। अब बताओ मुझे, क्या इसमें एएम निकाल पाओगे? नहीं निकाल सकते। मीडियन निकल जाएगा? हाँ आ जाएगा। क्या इस डेटा को अरेंज कर सकते हो? असेंडिंग, बोलो बेटा। हो जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग में हो जाएगा। एक्सीलेंट, ये क्या था? वेरी गुड, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर। अरेंज हो गया कि नहीं हुआ? अब मिडिल पॉइंट आ जाएगा उसका। बेटा क्लियर है बात? ठीक, वापस आओ। एक आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात। ये ना हमारे पास कुछ स्टाफ है स्कूल में, और ये इनकी सैलरी है। ये थे जी हमारे प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर लेक्चरर, उसके अलावा गार्ड और पियोन। इनकी सैलरी दी हुई है 50,000, 42,000, 35,000, 28,000, 12,000 और 5,000। ये स्कूल का स्टाफ है। टोटल लगाओ फटाफट से। 9 3 12, 1 30, 1 40, 1 50। कितनी आ रही बेटा? 1,70,000। एवरेज सैलरी कितनी आएगी? 170 डिवाइड बाय कितने जनों का स्टाफ है ये? बताओ कितना आंसर आया? 28,333.3। यही करते कि नहीं करते? मेरे पास स्कूल में ये 6 जनों का स्टाफ है, और जिनको सैलरी जो दे रहा हूं मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा फाइंड द एवरेज सैलरी, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, सबका सम निकाला, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज। आंसर आया आपका 28,333 रुपए। जरा हिंदी करिए, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब सबकी सैलरी लगभग 28,333 है। क्या ये कुछ ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत है। कोई मायने ही नहीं है इसके, वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इस फिगर का। और जानते हो ऐसा हो क्यों रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जो आइटम वैल्यूज हैं उन सब की इंपॉर्टेंस सेम नहीं है, वो सेम कैटेगरी के नहीं है। 5 स्कूलों के प्रिंसिपल का एवरेज निकालते, जायज आंसर मिलता। 5 एक ही स्कूल में 5 पियोन हैं, उनकी सैलरी का एवरेज करते, जायज होता। ये क्या कर रहे हो आप? ये 5 ये जो आइटम्स हैं इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस ही अलग अलग है। इसकी तुलना इससे कैसे ही हो जाएगी? बोलो बेटा।
हाँ, एक तरीका तो है, ये तो कहा जा सकता है कि एक प्रिंसिपल 5 पियोन के बराबर है, एक प्रिंसिपल का वेट 5 पियोन्स के बराबर है। बोलो बेटा। तो ऐसे में अगर सारे आइटम वैल्यूज की इंपॉर्टेंस, रेलिवेंसी सेम ना हो, एक जैसे ना हो, तो ऐसे में सिंपल एम नहीं निकालेंगे। इन दैट केस द राइट एम टू बी कंप्यूटेड इज द वेटेड एम। अभी तक कौन सा निकाल रहे थे हम? सिंपल एम। कौन सा निकालेंगे अब? क्वेश्चन पहला, कब निकालेंगे वेटेड एम? जब सबकी इंपॉर्टेंस सेम नहीं होगी। बोलो बेटा। अब इनको वेट दे दो और वेटेड एम निकाल दो। समझो, वेटेड एम ये रहा, डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स डब्ल्यू बाय सिग्मा। ये फॉर्मूला तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है कुछ। कौन सा फॉर्मूला है ये डिस्क्रीट वाला ही तो फॉर्मूला है। हाँ बोलो। बस फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस किससे कर दिया? वेट से। वही तो फॉर्मूला है, कोई नई बात नहीं है। सुनो ध्यान से। सर अब वेट बेटा बताएगा क्वेश्चन में, मुझे क्या पता, लेकिन चलो फिर भी दो तरीके हैं वेट असाइन करने के। 1 2 3 4 5 6। क्या किया मैंने? जो लार्जेस्ट आइटम वैल्यू थी उसको लोएस्ट वेट दिया। बोलो हाँ। और जो लोएस्ट आइटम वैल्यू थी उसको हाईएस्ट वेट दिया। क्या x और w मेरे पास हैं? ये वेटेड am निकाल पाओगे? अब मना मत करना, आ जाएगा। एक तरीका तो ये है वेट देने का, एक और तरीका भी है वेट देने का। क्या कर सकते हो आप बताओ? उल्टा काम कर लीजिए। ये हम बात कर रहे हैं अब ऑप्शन नंबर बी की। ये क्या था? क्या किया जानते हो? इस बार वेट मैंने दिया, सबसे छोटे आइटम को छोटा वेट एंड सो ऑन। ये कुछ नहीं करना आपको, ये एग्जाम में कुछ नहीं करना। वो क्वेश्चन निकालेगा इसके अंदर से, कैलकुलेशन नहीं कराएगा सभी ये, लेकिन वो आंसर तब दे पाओगे जब कॉन्सेप्ट समझोगे। ठीक है, वेट देने के दो तरीके हो गए, बताओ कौन कौन से? स्मॉलेस्ट आइटम को लार्जेस्ट वेट और लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट, या लार्जेस्ट को लार्जेस्ट वेट, स्मॉलेस्ट को स्मॉलेस्ट। क्या दोबारा से x ये पड़ा है, w ये आ गया, ये निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? सेम आएगा अलग अलग आएगा? अलग आएगा। ऑब्वियस सी बात है अलग आएगा, ऑब्वियस सी बात है अलग आएगा। इसका सिंपल एम बेटा निकालना आता था ये तो, ये सब अलग अलग आएंगे, ये सब अलग अलग आएंगे। लेकिन अब शुरू हो रहा है मुद्दा मेरा, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है? बिना कैलकुलेट करे क्या कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? आओ मैं कंक्लूजन बना के दिखाता हूं आपको, ठीक? फिर उसे पढ़ लेंगे बाद में कि हाँ उससे मैच कर रहा है, लेकिन वो कैसे बना रूल, उस तरफ बढ़ रहे हैं आप। सुनिए ध्यान से। लेट्स से सिंपल एम निकाल रहे हैं, बताना बेटा ज़रा। इसमें वैल्यूज़ लेट्स से 10 12 18 20 25 बताना बड़ा फटाफट से। सिंपल एम कितना आएगा? अरे बोलो सिंपल एम कितना आएगा? टोटल लगाओ ना इसका भाई। 20 40 50 60 70 80 85 डिवाइड बाय 5 हाउ मच? 17। ठीक है बेटा, सिंपल ही तो करते आए हम। दूसरी बात सीखो। इफ equal weights are assigned
टू ऑल आइटम वैल्यूज, ये लो, ये x था, ये f, 10, 12, 18, 20, 25, सबको मैंने बेटा जानते हो क्या किया इस बार, सबको बराबर वेट दे दिया, कोई भी लेट्स से 5 दे दिया, इस बार सबको बराबर वेट दिए मैंने। बताना जरा, क्या वेटेड मीन निकलवा सकते हो? 50, 60, 90, 100, 125। बेटा मदद करो फटाफट से। कंबाइंड सॉरी वेटेड मीन का फॉर्मूला, टोटल लगाओ 200, 300, 400, 425 डिवाइड बाय 25, हाउ मच? बोलो बेटा, गजब देख रहे हो, गजब देख रहे हो बेटा। बताओ क्या नजर आया आपको, पढ़ के बताओ क्या करा हमने ये। इफ इक्वल वेट्स आर असाइंड टू ऑल द आइटम वैल्यूज देन वेटेड एम एंड सिंपल एम विल गिव द सेम रिजल्ट। बोलो बेटा, yes, sir। सिंपल तो है, सिंपल तो है। पूछेगा ये जाकर आपसे कि वेटेड एम डैश इज डैश सिंपल एम इक्वल टू मोर देन लेस देन, क्या बोलोगे? इज इक्वल टू वेटेड एम। अगला देखिए, और क्या करें इस बार बताओ। इफ हायर वेट टू लोअर आइटम्स, करवाना बेटा, हायर वेट दिलवाओ इस बार लोअर आइटम्स को, 10, 12, 18, 20, 25। जी, हायर वेट दो लोअर आइटम्स को, यानी हायर आइटम्स को बेटा यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? yes, बोलो बेटा, yes, जरा वेटेड एम निकलवाना, कितना आ रहा है इस बार, फिर रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। 60, 50, 48, 54, 40, 25, हाउ मच? 5, 4, 9, 10, 15, 2, 1, 7। कितना आया वेटेड मीन? 217 डिवाइड बाय 15, हाउ मच? 14 पॉइंट। बेटा दिख रहा है आपको? पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। If higher weight to lower items and lower weight to higher items are allotted, then weighted AM will be less than the simple AM। बेटा सिंपल AM से कम होगा, yes, ये रिजल्ट ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में जाके तो सब करोगे नहीं दोबारा से, है ना, लेकिन याद रखना है रिजल्ट ये आया कैसे, वो मैंने प्रूव कर दिया। एक और एग्जाम्पल आपको समझ में आ gया होगा मैं क्या लिखने वाला हूं। अब बताओ जी, केस डी बनवाओ। इफ हायर वेट टू लार्जर आइटम्स, टू लार्जर आइटम्स आर अलॉटेड। लो जी, फिर से वही काम कर रहे हैं। 10, 12, 18, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5। बेटा कंबाइंड निकलवाओ ज़रा। 24, 54, 80, 125। टोटल बताओ फटाफट से, हाउ मच? और ये 15। क्या वेटेड बता पाओगे? 293 बाय 15, 19.53। चर्चा समाप्त हो गई मेरी। सुनो क्या हो गया इसका मतलब अभी ये, इफ हायर वेट टू लार्जर आइटम्स एंड स्मॉलर वेट टू स्मॉलर आइटम्स आर अलॉटेड देन वेटेड एएम इज मोर देन द, पढ़ो पहले, अब पढ़ो वहां पर वेटेड एएम का कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पढ़िए। वेटेड एएम refers to the AM calculated after assigning weights।
जब वेट डालने के बाद एम निकालेंगे तो उसे वेटेड एम कह दीजिएगा। इट इज सूटेबल, कब करें ऐसा काम सर? वेयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम इज नॉट द सेम, सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग हो तो ज्यादा उचित रहेगा कि आप वेटेड एम निकाल लो। रिलेशनशिप क्या है? अगर इक्वल वेट्स असाइन किए हैं, दिख रहा है बेटा ये अब? इफ इक्वल वेट्स आर असाइंड, ठीक है बात। आगे आओ। इफ स्मॉलर वेट टू हायर आइटम्स एंड ग्रेटर वेट टू लोअर आइटम्स, यही तो बोल रहा है केस। क्या होगा इसमें? ये देखो, सिंपल एम इज ग्रेटर देन वेटेड एम, यही लिखा हुआ है। और तीसरा केस ये रहा यहां पर, इफ ग्रेटर वेट टू हायर वैल्यूज एंड स्मॉलर वेट टू लोअर वैल्यूज, तो सिंपल एम इज लेस देन वेटेड एम। बेटा क्या सारी बात ध्यान रहेगी? मैं चाहूंगा इसे फटाफट से आप नोट कर लीजिए बुक में ऑपोजिट साइड पर। ये कंपैरिजन बता दिया करके मैंने कि रिलेशनशिप जो बनकर आई वो कैसे बन के आई है। आपको सिर्फ डिराइव्ड रिजल्ट ध्यान रखना है, एग्जाम में इतना टाइम से नहीं कर पाएंगे एक नंबर का क्वेश्चन ये। चलिए जी कंप्लीट कर लें फटाफट से। के साथ ही हमारी थर्ड एवरेज अर्थमेटिक मीन भी यहां पर फिनिश हो गया। अर्थमेटिक मीन भी यहां पर फिनिश हो गया। एचएम और जीएम बचे हुए हैं बस। आप एक काम कर सकते हो अब आज जाकर, जो पीछे एमसीक्यू दिए हुए हैं वो शुरू कर दीजिए। किसी में एचएम और जीएम का नाम आ जाए वो छोड़ देना, बाकी सब हो जाएगा, क्योंकि वो लंबा टॉपिक नहीं है। एक क्लास में ही दोनों खत्म कर लूंगा मैं प्रोबेबली। तो इसलिए आप अपना काम शुरू कर दीजिए, अब आज जाकर एमसीक्यू शुरू कर दें, ठीक। चलिए कंप्लीट कर लें इसको। इसके साथ ही हमारी चर्चा आज की समाप्त हो गई। यहां पर धन्यवाद, बाय बाय।